नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आपका जो टॉपिक है वो आपको थर्मल इंजीनियरिंग में भी पढ़ने को मिल जाएगा और थ्योरी ऑफ मशीन। तो यदि आप सेकेंड ईयर के हैं तो भी आपको फायदा है, और यदि आप फाइनल के हैं, थर्ड ईयर के हैं, तो भी आपको बेनिफिट है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट कहा गया कि यदि आप एक टॉपिक को अभी क्लियर करते हैं तो आपको दो जगह फायदा पड़ सकता है। टॉपिक क्या है हमारा? FLY, फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील हिंदी में कहते से गतिपाल पहिया। ठीक है, गति पाल पहिया, ये सभी ने देखा होगा। क्यों भाई? गति पाल पहिया या फ्लाई व्हील सभी लोगों ने देखा होगा। अब इसमें से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने नहीं देखा है, तो चलते हैं पहले डेली लाइफ में। जनरेटर तो सभी ने देखा होगा। जनरेटर जो कि देखा होगा शादी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं लाइट को बनाने के लिए। ठीक है, या फिर कुएं से पानी निकालने के लिए या फिर खेतों में पानी देने के लिए पंप सेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या है, सिंचाई की जाती है। तो दोनों जगह पंप सेट और जनरेटर सेट मोस्टली आपको यहां तो देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा जनरेटर में जहां पर डीजल डालते हैं, डीजल के आगे गोल पहिया लगा रहता है। आपने देखा होगा गोल पहिया होता है जो घूमता रहता है, मोटा रहेगा लोहे का, और थोड़े उसमें 2 या 3 छेद बनाए जाते हैं, वो घूमने का काम रहता है। ऐसी जनरेटर सेट में भी वो घूमता है। जैसा आपने देखा होगा, अगर जनरेटर सेट की बात करें तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर पेट्रोल डीजल, और फिर यहां पर बीच में लगा रहता है गोल पहिया। ठीक है, और यहां से पानी को फेंकते हैं। ठीक है, जनरेटर सेट में क्या होता है, यहां से पानी को फेंका जाता है, और यहां पर जो गोल पहिया है वो है आपका फ्लाई व्हील। ठीक है, और उसमें भी आपके जनरेटर में भी देखा होगा यहां पर डायनेमो लगाते हैं जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, और बीच में लगा होता है फ्लाई व्हील। उसी के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या होता है? फ्लाई व्हील एक ऐसा गोल पहिया होता है जो क्या करता है, इंजन के उच्चावचन, इंग्लिश में कहते हैं फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के काम आता है। जैसे जब पावर ज्यादा हो तो वो जो गोल पहिया होता है पावर को, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और यदि पावर कम हो गया तो वो अपने अंदर की जो एनर्जी थी वो उसको रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। तो मतलब बैलेंस बना रहता है। तो जो फ्लाई व्हील है, गति पाल पहिया, इसका काम होता है बैलेंस करना। जो झटके होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए। यदि मान लीजिए इस पहिए को ना लगाया जाए तो क्या होगा, इंजन में वाइब्रेशन ज्यादा होगा। देखा है जब कभी शादी ब्याह में जनरेटर चलाया जाता है तो पूरे घर वाइब्रेट करने लगता है, मतलब पूरे घर में कंपन टाइप का हो जाता है, वाइब्रेट। तो क्या है कि इसका मतलब उसमें वाइब्रेशन ज्यादा है, और यदि आपने उस पहिए को हटा दिए तो वाइब्रेशन और बढ़ जाएगा। देखा हो कुएं के पास जनरेटर सेट लगाते हैं तो जब पानी को खेतों में डाला जाता है तो कुछ लोग क्या कहते हैं, ईंटों पर रख दिया जाता है उसको, क्योंकि वाइब्रेशन होगा। अगर पहियों की उस पर रखा जाएगा
जैसे आपने यहाँ पर पहिए लगाए हैं तो ये वाइब्रेट करेगा और पता चला कि कुएं के अंदर भी जा सकता है या दाएं बाएं जा सकता है, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर ईंट लगा दिए जाते हैं। तो ये टॉपिक है। तो आप समझ गए होंगे फ्लाई व्हील या गतिपाल पहिया, जो कि पानी खेतों में पानी देने के लिए जो जनरेटर सेट होता है उसमें इस्तेमाल होता है। और जिन्होंने खेतों को मतलब नहीं देखा, खेतों में नहीं देखा, तो जनरेटर में तो देखा ही होगा आपने, जो लाइट बनाने के लिए एक यंत्र होता है जनरेटर, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो शुरुआत करते हैं पश्चात गति इंजन से। पश्चात गति के इंजन का मतलब होगा रेसिप्रोकेटिव इंजन से प्राप्त घूर्णन समान नहीं होता। जितना भी जो रेसिप्रोकेट इंजन होते हैं उनमें जो घूर्णन होता है वो एक बराबर नहीं होता है, उसमें बराबर नहीं होता है। कभी उसका जो घूर्णन ज्यादा होता है, कभी कम होता है, जिसे कहते हैं फ्लक्चुएशन। उस फ्लक्चुएशन या उतार चढ़ाव को कम करने के लिए एक पहिए का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं फ्लाई व्हील। ठीक है, अब रेसिप्रोकेटिव इंजन कैसा है उसको जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ये पार्ट आ गया, इसमें कुछ ऐसे लगा दिए जाते हैं। वीडियो समझना भाई, समझ में आएगा, मजा भी आएगा। लीजिए इसको यहां पर बंद कर दिया, इंजन को यहां पर लगा दिया स्पार्क प्लग। ये आ गया आपका इनलेट वाल्व और ये हो गया आउटलेट वाल्व। ठीक है, इसमें बॉल्व होते हैं, तो यहां पर और इसमें रहता है पिस्टन। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर फिट किया गया है पिस्टन। ठीक, और पिस्टन को कनेक्ट कर दिया कहां पर, ये आपकी ये क्रेन, इसको जोड़ दिया यहां पर। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो इसका नाम है पिस्टन, इसका नाम है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड, और ये आ गया आपका क्रैंक। ठीक है, अब क्या है कि जब यहां पर ये है स्पार्क प्लग, ये कौन सा है, अब स्पार्क प्लग लगाए तो कौन सा इंजन हो गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब इंजन में स्पार्क प्लग लगा दिए तो इंजन कौन सा हो जाएगा, ये इंजन हो जाएगा। स्पार्क प्लग क्या होता है, पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगाया जाता है, क्योंकि पेट्रोल को जो जलाते हैं तो उसको प्रेशर या संपीड़न के द्वारा नहीं जलाते हैं, उसको स्पार्क के द्वारा जलाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके, पेट्रोल इंजन की। ठीक है, तो ये हमारा है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन, और कौन सा, आईसी, इंटरनल कंबंशन इंजन। क्योंकि कंबंशन का मतलब दहन कहां हो रहा है, इस सिलेंडर के अंदर, इसलिए इसका नाम लिख दिया इंटरनल कंबंशन इंजन। ठीक है, आईसी इंजन। इसके पहले एक वीडियो बनाई थी नोम इंजन के बारे में, देखना, नोम इंजन। तो उसमें बताया गया था कि नोम इंजन कहां पे इस्तेमाल करते हैं और कौन सी मशीन में इस्तेमाल किया जाता है। एयरक्राफ्ट में या आपका पेट्रोल या डीजल नहीं रहेगा, उसमें रहता है नोम इंजन।
ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, इंटरनल कंबशन इंजन। ये होगी कनेक्टिंग रोड, ये होगी क्रैंक। अब क्या है कि जब यहां पर पेट्रोल प्लस एयर, पेट्रोल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल डाला जाएगा किसमें, सिलेंडर के अंदर, तो आपने यहां पर पेट्रोल डाला। अब सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज जब जलती है तो जलने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जल सकती है, ठीक है। तो यहां पर साथ में क्या है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर इसके अंदर जाता है, ठीक है, इसके अंदर जाएगा। और ये क्या करेंगे, पिस्टन जो है कभी नीचे जाएगी कभी ऊपर जाएगी, और यहां से धुआं निकास से निकल जाएगा, धुआं निकल जाएगा। तो यहां पर क्या है कि यहां पर जब स्पार्क प्लग होगा तो ये धक्का लगाएगा किसको, आपके पिस्टन को, पिस्टन नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन ऊपर खींचने की कोई सिस्टम है ही नहीं। तो यहां पर क्या है, एक ही तरफ से जो है फोर्स लग रहा है, सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, तो एक तरफा लग रहा है। अगर यहां पर कैसा होता कि दो इंजन लगे होते कि एक यहां ऊपर खींचता तो एक नीचे खींचता, तो दोनों तरफ होते तो फ्लैक्चुएशन तो होती नहीं, लेकिन यहां पर क्या है, ऊपर से ही धक्का लग रहा है, इसने ऊपर से धक्का लगाया, फिर ये ऊपर आया, फिर धक्का लगाया। जैसा आपने देखा हो साइकिल वगैरह चलाते समय, यदि आप पैडल पे पैर रखे हैं और गोल गोल घुमाते जा रहे हैं तो साइकिल चलती है, या फिर आप ऐसे करो, जैसे ही पैडल आया आपने पैर से उसको दबा दिया, फिर घूमता हुआ फिर पैडल आया, फिर आपने उसको दबा दिया, तो क्या है, जो गति दी जा रही है वो एक ही तरफ से तो उसमें फोर्स लगाया जा रहा है। ऐसे इसमें क्या है, ऊपर से ही गति दी जा रही है, तो ऊपर से ही दबाया जा रहा है इसको, तो इसमें क्या होगा, फ्लैक्चुएशन उत्पन्न होगा। इस फ्लैक्चुएशन को खत्म करने के लिए जो क्रैंक है, और ये है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, इसे कहेंगे क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट पर एक गोल पहिया लगाया जाता है, ठीक है, और इसमें बने होते हैं 2 या 3 छेद, जैसे 3 बनाए जाते हैं जो जड़त्व को कम करने के काम आते हैं। तो यहां पर लगा दिया जाता है फ्लैक्चुएशन कंट्रोल करने के लिए फ्लाई व्हील। तो इसका जो उच्चावचन है, फ्लैक्चुएशन है, इसको कंट्रोल क्या करेगा, ये फ्लाई व्हील करेगा। अगर आपने इसमें फ्लाई व्हील को हटा दिया तो इंजन वाइब्रेट इतना ज्यादा करेगा कि अगर वो जनरेटर है तो जनरेटर एक जगह रखा तो दूसरी जगह भाग जाएगा वाइब्रेशन से। तो आप समझ गए होंगे एक इसका फ्लैक्चुएशन, क्योंकि सिर्फ एक ही तरफ से ही तो उसको पावर दिया जा रहा है, दोनों तरफ से कहां दिया जा रहा है, समझ गए। तो यही है उतार चढ़ाव, कभी ये पिस्टन नीचे जाएगा कभी पिस्टन ऊपर जाएगा, तो जो नीचे जा रहा हो उतार हो गया, जो ऊपर आया चढ़ाव हो गया। तो इस उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, यहां पे लगाते हैं क्रैंक शाफ्ट में, या ये क्रैंक शाफ्ट में एक गोल पहिया लगा दिया जाता है, उसे कहते हैं फ्लाई व्हील, ठीक है। घुमाव घूर्ण में ये उतार चढ़ाव इसमें तो है। अब देखिए अगर गति की बात की जाए तो इसमें गति कौन सी हो रही है, मोशन क्या है, रेसिप्रोकेटिव पश्चात गति हो रही है। ये हो रही है रेसिप्रोकेटिव मोशन, और यहां पर गति कौन सी हो रही है, सर्कुलर या घूर्णन, इसको कहेंगे सर्कुलर मोशन, समझ गए। इसको हिंदी में कहते हैं घूर्णन गति। तो जो पश्चात गति है इसको कन्वर्ट करते हैं घूर्णन गति में। तो वो कहते हैं घुमाव घूर्ण में ये उतार चढ़ाव, पिस्टन का नीचे जाना और पिस्टन का ऊपर जाना, उतार चढ़ाव क्रैंक शाफ्ट पर जोड़े गए क्रैंक पर भी निर्भर करता है। क्रैंक शाफ्ट में जो क्रैंक है उस पर निर्भर करता है।
जबकि गति में उतार चढ़ाव इंजन के प्रयोग के ढंग पर निर्भर करता है। मतलब आप इंजन का कैसे प्रयोग कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। इन उतार चढ़ाव को कम करने के लिए फ्लाई व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? फ्लाई व्हील, जो कि यहां पर लगाया जाता है। गतिपाल पहिया क्रैंक शाफ्ट पर लगाया जाता है। क्या कही आ गया? यहां पर लगाया, क्रैंक शाफ्ट को लगा दिया। इस प्रकार अब ऊर्जा का संचरण इंजन से मशीन पर सीधे ना होकर गतिपाल पहिए के माध्यम से होगा। अब जो इंजन है, इस इंजन का जो पावर है वो सीधा पिछले पहिए के पास नहीं जा रहा है, वो पहले जाएगा इस फ्लाई व्हील के पास। मतलब जो इंजन का जो पावर है वो पहले फ्लाई व्हील के पास आएगा और फ्लाई व्हील के बाद फिर पिछले पहिए को पावर दिया जाएगा। ठीक है। इंजन से प्राप्त घूर्णन घुमाव घूर्ण, इंजन से प्राप्त जो हमारा यहां पर जो घुमाव घूर्ण है, मशीन द्वारा कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। घुमाव घूर्ण अधिक होता उस समय यह पहिया अतिरिक्त घुमाव घूर्ण को अपने में संचित करता है, इकट्ठा करता है। मतलब जो घुमाव घूर्ण होगा ना, एनर्जी उत्पन्न होगी, तो जो अतिरिक्त एनर्जी हुई वो पहिए ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है। और जब एनर्जी कम होती है तो पहिया क्या करता है? अपनी एनर्जी को छोड़ देता है। जब शाफ्ट पर प्रति घुमाव घूर्ण कार्य करने के लिए आवश्यक घूर्ण से कम होता है, मतलब क्या है कि जितना हमें घुमाव घूर्ण चाहिए उससे कम है, तो क्या होगा? गतिपाल पहिया फ्लाई व्हील के अंदर जो भी एनर्जी होगी वो इसको दे देगा। गतिपाल पहिए में घुमाव घूर्ण को संचित करने का गुण उसके जड़त्व के कारण होता है। मतलब इसके अंदर जो ये प्रॉपर्टी किस कारण उत्पन्न हो रही है? जड़त्व के कारण। तो एक क्वेश्चन और आपके लिए, कि देखा होगा जनरेटर या पंप सेट में जो गोल पहिया होता है उसमें छेद बनाए जाते हैं। जैसे यहां पर छेद बनाए जाते हैं। तो शुरुआत में जब बचपन में मैं भी सोचता था कि जब इंजन पर वैसे तो लोड पड़ रहा है और आपने उसमें एक लोहे का पहिया और लगा दिया, तो अब क्या है, इंजन को और उस लोहे के पहिए को और घुमाने के लिए भी और एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, क्यों नहीं? तो इसको तो हटा देना चाहिए। लेकिन जब बड़े हुए, जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, तब समझ में आया कि नहीं, इसका रोल है कुछ। फिर समझ में आया कि इसमें छेद क्यों बनाए जाते हैं। तो इसमें छेद बनाए जाते हैं किसके? कि इसके अंदर एक गुण उत्पन्न हो जाए। वो गुण कौन सा? आपका जड़त्व का गुण। ठीक है। जड़त्व का गुण इसके अंदर उत्पन्न हो जाए, और यही इसका जो जड़त्व का गुण है, इसके अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब और रिलीज करने का गुण इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। फ्लाईव्हील है तो कुछ नहीं, एक लोहे का पहिया है, मोटा से लोहे का, मतलब जो कास्ट आयरन का पहिया है जिसमें छेद बने हैं, है तो कुछ नहीं। लेकिन इसके गुण क्या है? ये इसमें जड़त्व उत्पन्न होता है। जड़त्व के कारण ही जो ज्यादा अतिरिक्त एनर्जी होती है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, और जहां पर एनर्जी कम होती है तो वो एनर्जी को वापस इंजन को दे देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंजन के स्टॉक, पावर स्टॉक में आवश्यकता से अधिक उपजी हुई ऊर्जा को, मतलब इसका जो पावर स्टॉक होता है ना, स्टॉक तो आप समझ गए, स्टॉक कहलाता है टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी। आप कहेंगे सर ये टीडीसी और बीडीसी क्या है? तो स्टॉक होता है जैसे कि जो पिस्टन है ना, इसकी एक लिमिट है, पिस्टन उतनी ही ऊंचाई पर जाएगी और उतनी ही नीचे आएगी। तो ये ऊपर की जो ऊंचाई रहेगी उसे कहेंगे टीडीसी, टॉप डेड सेंटर, और ये आ गई आपकी बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन उसी टीडीसी और बीडीसी के बीच में ही चलेगी। ठीक है। तो टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी की टीडी की जो दूरी है उसे कहते हैं स्टॉक। ठीक है। तो ये आपकी यहां पर आ जाती है स्टॉक। ठीक। टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी जो स्टॉक होता है, और जो स्टॉक के कारण जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है उसी को मेंटेन करने के लिए
फ्लाई व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंजन प्रक्रिया के प्रत्येक चक्र में घुमाव घूर्ण में उतार चढ़ाव के कारण होने वाले परिवर्तन को गति पाल पहिए द्वारा नियंत्रित किया जाता है। समझ गए? इंजन के अंदर जो भी फ्लक्चुएशन हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए फ्लाई व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। जब एनर्जी ज्यादा होती है तो पहिया एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है, और जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तब यही पहिया उस एनर्जी को रिलीज कर देता है। यह काम होता है गतिपाल पहिए का। समझ गए होंगे आप लोग? अब बात करते हैं कि गतिपाल पहिए कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे टाइप ऑफ फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील के प्रकार, तो फ्लाई व्हील जो होते हैं वो होते हैं आपके दो प्रकार के। पहला आता है आपका डिस्क टाइप, और दूसरा होता है रिम टाइप। रिम तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, चकती के आकार में पहिया एक अधिक भार वाला वृत्ताकार प्लेट होती है। कौन सी? डिस्क। डिस्क का मतलब हो तस्तरी, प्लेट। ठीक है, तो जो प्लेट टाइप का पहिया होता है वो क्या है, एक गोल लोहे की प्लेट है, और इसके केंद्र पर सांप लगा दी जाती है। मतलब इसके जो केंद्र है ना, इसके केंद्र पर सांप लगा दी, और उसको फिट करने के लिए कुंजी की व्यवस्था की जाती है। मतलब अगर ये सॉलिड बना है तो ये हमारा हो जाएगा फ्लाई व्हील। ठीक है, तो इसे कहेंगे डिस्क टाइप। एक प्लेट जैसी है, इसमें छेद बना दिया और इसको हमने यहां पर फिट कर दिया। अब ये निकले ना, घूमे ना, इसलिए इसमें बीच में लगा देते हैं की। की क्या है? लोहे की बनी हुई चौकोर, ऐसे चौकोर रॉड कह सकते हैं। जैसे ये गोल रॉड है, एक चौकोर रॉड है जो आधी इसमें रहेगी और आधी रहेगी आपकी क्रैंक में। तो इसको अटैच कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा जनरेटर स्टार्ट करते हैं ना, तो जनरेटर के हैंडल में जहां पर शाफ्ट को फिट करते हैं वहां पर खांचा बना होता है, तो उसको खांचे में फिट करके जनरेटर घुमाते हैं जिससे वो निकलना है। ऐसे इसमें क्या है, इसमें की लगा देंगे और हथौड़े से ठोक देंगे, तो ये हो जाती है आपकी डिस्क टाइप की। अब यदि बात करें रिम टाइप की, तो रिम क्या होता है? पहिए जैसा। घेरे के आकार में पहिए का अधिकतर भार इसके घेरे पर बना होता है। रिम तो आप समझ गए, साइकिल का रिम। तो साइकिल के रिम में जो उसका भार होता है क्या होता है? उसकी परिधि पे रहता है। रिम यही तो है, साइकिल पे यहां पे तीलियां होती हैं। ठीक है, तो ये रिम टाइप का हो गया। तो ऐसे इसमें वो कह रहे हैं कि घेरे के आकार में पहिए का अधिकतर भार उसके घेरे पर होता है। मतलब इसका जो मैक्सिमम भार है वो इसके घेरे पर होगा। इस घेरे को केंद्र पर सीधे या वक्राकार जोड़ा जाता है, और ये भुजाएं सामान्यतः आयताकार, इलिप्टिकल होती हैं। तो आप समझ गए इसके प्रकार। अब जानेंगे कि ये किस धातु का बना होता है। तो जो फ्लाई व्हील है ये बनाया जाता है आपका कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन का इसको बनाते हैं। छोटे पहिए को पूरा ही एक साथ ढालते हैं, परंतु बड़े पहिए को अलग अलग ढालते हैं। मतलब हमें क्या है, ढालना है, कास्टिंग करनी है। तो कास्टिंग अगर छोटा आकार है तो हम एक ही बार में इसको वन पीस में ही इस पहिए को तैयार कर देते हैं। और मान लीजिए हमें बड़ा फ्लाई व्हील बनाना है बहुत हैवी मशीन के लिए, तो फिर क्या करते हैं, उसको अलग अलग पार्ट में ढालते हैं। तो आप समझ गए इसके बनाने का तरीका। ठीक है, बड़ा साइज रहेगा तो आप अलग अलग पार्ट में बनाएंगे,
और यदि छोटा आकार है तो आप 1 पीस में आप इसको बना सकते हैं। ठीक, तो आप ये समझ गए। अब इसमें से आप जानने वाली बात यह है कि ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से और कंपटीशन पर्पस से, और साथ में यदि आप सेकेंड ईयर के हैं तो आपको थर्मल इंजीनियरिंग में भी ये टॉपिक मिल जाएगा, और यदि आप फाइनल के हैं तो आपको थ्योरी ऑफ मशीन में मिल जाएगा। तो इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेई में कि फ्लाई व्हील के अंदर छेद क्यों बनाए जाते हैं, उनका फायदा क्या है, अगर उन छेदों को ना बनाए तो उसके नुकसान क्या हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये फ्लाई व्हील में जो छिद्र बनाने का कारण एसएससी जेई में पूछा गया था, तो एक तो आपका क्वेश्चन वहां पर जनरेट हो गया। एग्जाम में टीडीसी और बीडीसी स्टॉक पूछा जाता है तो आपका वहां पर भी टॉपिक क्लियर हो जाता है। साथ में कम ही जगह आपको मिलेगा इस पार्ट का नाम, इसे कहते हैं फिन। मोटरसाइकिल तो सभी ने देखी है, मोटरसाइकिल के जो टंकी, पेट्रोल की टंकी के नीचे इंजन होता है उसमें पत्तियां सी बनी रहती हैं, कुछ बाहर पतली पत्तियां निकली रहती हैं, वो यही पत्तियां हैं, इनका नाम है फिन। ठीक है, और जो पिस्टन चल रही है इसी फिन वाले बॉक्स के अंदर चलती है, जो हेड नहीं होता, हेड के अंदर ये सब चीजें चल रही होती हैं। ठीक, तो क्या होता है कि जब पेट्रोल मतलब ये फ्यूल बर्न होता है तो धक्का मारता है, तो इसका जो उच्च वचन है फ्लैक्चुएशन थोड़ा कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, इसी को मेंटेन करने के लिए इसमें फ्लाई व्हील लगा देते हैं। फ्लाई व्हील आपके पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में भी लगाया जाता है, जनरेटर में भी लगाया जाता है, और आपके पानी के जेट में भी लगाया जाता है। ये मान के चलिए जितने भी गाड़ियां हैं उन सभी में फ्लाई व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? कि इंजन में वाइब्रेशन होता है। तो आप समझ गए कि एक टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है एग्जाम पर्पस से और कंपटीशन पर्पस से, और एक टॉपिक आपका दोनों साल काम देगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिटेल से फ्लाई व्हील के बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन हम आपको बता चुके। अगर आपको और इंटरेस्ट आया हो तो फ्लाई व्हील के भार को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यदि आपको वीडियो मिले तो आपको जब भी आप कमेंट करें तो व्हाट्सएप पे ना करें, चैनल पे आए, चैनल पर ही आपका कमेंट हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे कभी क्या ऐसा होता है बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं या जो लिंक जुड़ी हुई है तो वहां पे बच्चे थंब या हार्ट का सिंबल देते हैं, तो आप प्लीज उसको वहां पे ना देके यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट होते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। तो इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हैं। तो वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, तो वो कृपया सब्सक्राइब कर लें या फिर पूरा कंटेंट देख लें। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है तो ठीक है सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज नहीं करिए, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग होती है। परंतु एक बार देखिएगा क्योंकि उसमें आपका ही प्रॉफिट है। तो आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।